आप सभी आदरणीय प्रेस के साथियों, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज आप सबको यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को लेकर ये प्रेस वार्ता का निर्णय लिया गया कि आज आप सब के माध्यम से सरकार की कुछ नीतियों के बारे में उस प्रदेश के हित के लिए सरकार तक पहुंचाने के लिए आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और एक मैसेज के निमंत्रण पर पहुंचे आप सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का मेरे साथ बैठे हुए इन साथियों को आप देख रहे होंगे। ये सुमित है, सुमित लाठर, एक पढ़ा लिखा युवा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी है और किसानों के बहुत से इश्यूज उठाने का भी काम करता है। और ये किसान हैं, ज़्यादा नहीं बुलाए मैंने, इनमें से एक आधा जींद से है, एक आधा हिसार से है। मेरे सामने ये मेरे से मिलने आए। मुझे मालूम तो पहले भी था, पहले पेपर में, न्यूज़पेपर में छप रहा था कि किसानों के साथ बीमे के कंपनियों के द्वारा, बीमा कंपनियों के द्वारा जिस प्रकार से किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और घोटाला किया जा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा घोटाला जिसको कह सकते हैं, ये बार बार डीसी लेवल पर, एसडीएम लेवल पर, डीडीए लेवल पर अनेकों बार उसकी त्रुटि के लिए और उसको ठीक करवाने के लिए उनसे मिलते रहे हैं। सब इस बात को मानने को तैयार थे, डीसी लेवल पे भी, एसडीएम लेवल पर भी, डीडीए लेवल पे भी, कि एक किसान के साथ गलत हो रहा है। और एक समिति, जो किसान की निगरानी समिति किसानों के लिए सरकार ने बनाई हुई है, उस निगरानी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज चुके हैं कि ये किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। इशू है जो बीमे की रकम सीएचसी सेंटर के द्वारा किसान जब भरता है और जब उसको बीमा कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, तो बीमा कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट में अगर कमी है तो उसके लिए 15-20 दिन का समय होता है उसको ठीक कराने के लिए। लेकिन बीमा कंपनियों के द्वारा पैडी का और कॉटन का जो बीमा किसानों ने करवाया था, पैडी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई पैसा वापस नहीं किया गया, क्योंकि पैडी के अंदर नुकसान दिखा नहीं रखा था। कॉटन के ऊपर जींद, हिसार और मेरे रोहतक की कुछ बेल्ट में कॉटन के ऊपर 60% से लेकर 100% तक का नुकसान, जो वहाँ पर पूरी उसकी सर्वे भी हो चुकी, पूरी उसकी रिपोर्ट भी जा चुकी और उसका कई करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का मुआवजा तैयार हो चुका था। 7 महीने के बाद बीमा कंपनियों ने उन बीमों को रिजेक्ट करके बहुत सारे किसानों को पैसा भी वापस भेज दिया। 7 महीने के बाद जब उनका क्लेम उनके पास जा चुका था, प्रति एकड़ 32-32 हज़ार रुपये, लगभग जींद, हिसार और रोहतक कुछ कैथल की बेल्ट को मिलाकर लगभग 4,500 किसानों का इस प्रकार का मसला है। मैंने आज सुबह एग्रीकल्चर विभाग से भी इसकी जानकारी ली, अनऑफिशियली, मैं नाम नहीं बताऊंगा अधिकारियों का। उन्होंने मुझे ये ब्यौरा दिया कि ये बिल्कुल ये सही बात है जो आपकी नॉलेज में है और ये किसानों के साथ बीमा कंपनियों का बहुत बड़ा एक फ्रॉड और घोटाला है। और इस बात के बारे में अनेकों बारें प्रयास भी किए हैं डिपार्टमेंट ने,
लेकिन वो बीमा कंपनियां इतने बड़े उसकी हैं कि उनको किसी की सुन नहीं रहे। सरकार लेवल पर इसका कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला और धोखा है। इसमें लगभग हम कैलकुलेशन कर रहे थे भाई सुमित के साथ बैठकर, कल भी मेरे पास था, लगभग 700-800 करोड़ रुपए का क्लेम बनता है जो किसानों का, जिसको ये बीमा कंपनियां बिल्कुल डकार गई हैं। इससे बड़ा जो एक धोखा और अन्याय किसान के साथ मैंने नहीं देखा। और उसके ऊपर हमारी हरियाणा की सरकार मौनी बाबा बन के बैठी है, उसकी कोई सुध बुध लेने को तैयार नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से इस सरकार को ये सचेत करना चाहता हूँ कि किसान के साथ ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पूरे संघर्ष के लिए किसान तैयार हैं। और आज कितना बड़ा एक धोखा है किसान के साथ। किसान को मुआवजे के लिए 72 घंटे का टाइम दिया जाता है। किसान का अगर 1 सेकंड भी उस 72 घंटे से ऊपर चला जाता है तो किसान का वो क्लेम जो भरता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। किसान के लिए तो इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, लेकिन उन बीमा कंपनियों की लूट को और उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई ऐसी जो ना उनके ऊपर पाबंदी लगाने, ऐसा कानून बनाने का काम नहीं किया। इससे ये बात साबित होती है कि ये चीज़ें सरकार की मिलीभगत से हो रही हैं। अन्यथा अगर सरकार अपने प्रदेश का किसान का अगर भला चाहती तो उन बीमा कंपनियों को इस प्रकार की खुली लूट करने का मौका नहीं देती। तो ये विषय आपके संज्ञान में लाने के लिए मैंने आज ये प्रेस का एक मेन मुद्दा है। आज 7-7 महीने से जो क्लेम पास भी हो गए हैं उनकी पेमेंटें किसान के खाते में उन बीमा कंपनियों ने नहीं डाली हैं। सरकार बात करती है ब्याज की, किसान आज ऋण के नीचे दबा हुआ है, बैंकों का कर्ज उस पर चढ़ रहा है, एक एक दिन का ब्याज उससे वसूला जा रहा है। तो ये बीमा कंपनियां 7-7 महीने तक उन्होंने अभी तक वो क्लेम किसान के खाते में नहीं डाले हैं, तो क्या किसान का हक नहीं बनता उस पैसे का इंटरेस्ट उसको ये कंपनी को देना? ये काम सरकार का बनता है, जो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू, आज पूरे प्रदेश का किसान इससे पीड़ित और परेशान है। ये एक गंभीर विषय है जो आपकी संज्ञान में लाकर मैंने आपको ये बताने का आज मेरा मुद्दा था। दूसरा, आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पे भी चल रहा है एचपीएससी का एक नए तरीके का स्कैंडल, जो कितना गंभीर विषय है। हमारी सरकार के मुखिया और हमारी सरकार के नुमाइंदे मंत्रीगण अपने भाषणों में हर रोज़ खर्ची पर्ची ना होकर निष्पक्षता से नौकरी देने की बात करते हैं। आप सबके सामने होगा, 2 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एचपीएससी ने एक नया तरीका ईजाद करके इस पेपर को लीक करने का काम किया है। 2022 का जो एचपीएससी का एचसीएस के लिए जो पेपर था, उस पेपर को ऐसे तरीके से बदलकर कि सेम उसके क्वेश्चन की डिटेल बदल दी। जो क्वेश्चन 14 पे 2 पे था उसको 14 पे ला दिया, जो पहले 4 नंबर पे था उसको 15 पे कर दिया, जो 5 पे था उसको 16 पे कर दिया, 79 था उसको 17 पे कर दिया, 80 वाले को 18 पे कर दिया, 81 को 19 पे कर दिया। इस प्रकार उनकी वो चेंज करके नंबरिंग, और वही पेपर 32 क्वेश्चन सेम उसके अंदर डोप करके एक नया तरीका ईजाद करके अपने लोगों को बेनिफिट देने का काम किया है। और 4 क्वेश्चन जिसमें राम और श्याम सिर्फ नाम बदलकर उसके अंदर ऐड कर दिए गए। ये इतना बड़ा एक धोखा है जिसकी कंप्लेंट सेक्रेटरी को लिखित में जो है ना उन अभ्यर्थियों के द्वारा दी भी गई है, जो आप सबने शायद पढ़ी होगी। ये कितना बड़ा एक घोटाला जो सरकार आज बात करती है, दावे करती है, ये पेपर लीक का सिस्टम नए नए तरीके ईजाद करके आज प्रदेश के युवा को ठगा और लूटा जा रहा है। इससे बड़ा चिंता का विषय नहीं है। उसी प्रकार से आज पीछे HKRN के द्वारा 550 के करीब कंडक्टर की भर्ती HKRN सरकार दावे कर रही है कि हमने एक क्लिक से 547 कितने कंडक्टरों को ज्वाइनिंग दे दी है। जब मेरी स्टूडेंट्स से, मेरे कई बहुत सारे युवाओं से मेरी बात हुई, मेरे से फ़ोन पे बात हुआ कि एक लेटर तो पीछे मिला था HKRN को कि इस प्रकार से कंडक्टरों की भर्ती करनी चाहिए, लेकिन उसकी कब एडवर्टाइजमेंट की ये किसी को नहीं मालूम। कितनी भयंकर बैंक
एक बैकडोर एंट्री के माध्यम से अपने लोगों को कंडक्टर की ज्वाइनिंग देकर सरकार वाहवाही लूट रही है। ये सरकार की जो है ना असलियत है। तो मैं कहना चाहता हूं आप सब साथियों के माध्यम से, सरकार इस प्रकार का खेल कब बंद करेगी? आज पूरा प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान हो चुका है और सरकार अपने दावे करने में बड़ी बड़ी वाहवाही लूटने से बाज नहीं आ रही। प्रैक्टिकल सच्चाई ये सब आप लोगों के सामने है। आज ये इतनी बड़ी एक त्रासदी युवाओं के साथ सरकार कर रही है, इससे बड़ा जो ना दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। अगला विषय मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मेरे कुछ सवाल जींद के अंदर बड़ी बड़ी बात करते हैं सारे उनके अपने MP और MLA। रेलवे फाटक का ऐसा इशू जिससे जींद शहर को दो भागों में बांट दिया। जिस शहर को राजधानी बनाने की बात करते रहे हैं इस सरकार में बैठे लोग, आज जींद शहर का सबसे बेड़ा कर रखा है। उनसे वो जींद शहर पूरा सवाल करता है, उनसे करता है कि कौन सा राजधानी का निर्माण आप करने जा रहे हो। उसके अलावा मेरे सवाल आज के इस गंभीर विषय में इस सरकार से हैं कि आज सरकार, मुख्यमंत्री जी, सरकार लोगों के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियां गिनाने के बाद करती है, जबकि प्रदेश के हालात ये हैं कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ गया है। शिक्षित बेरोजगारी के कारण युवाओं का विदेशों में जाने का, अपनी जमीनों बेचकर आज उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। वो भी बेरोजगारी के उस चक्कर में अपनी जमीन बेचकर और 2 नंबर के रास्ते से जा रहा है और वहाँ विदेशों में पढ़ के उसका बुरा हाल। कितने हमारे युवाओं की डेड बॉडीज भी जो घर वालों को नसीब नहीं हुई हैं। ये हालात आज प्रदेश का बन चुका है। हरियाणा सरकार के विद्यालयों में विद्यार्थी हर विषय के अध्यापक कब मिलेंगे, ये एक सवाल पूछते हैं। आज सरकारी स्कूलों में कोई विद्यार्थी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है हरियाणा प्रदेश का इस सरकार से। सरकारी स्कूलों के हालात जर्जर हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई बजट और कोई उसका नहीं है। ये एक सवाल है, किस शिक्षा की बात करती है आज सरकार? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस हरियाणा प्रदेश की जनता का इस सरकार के साथ है। आज प्रदेश की सड़कें बुरा हाल, गड्ढों में, आज शहरों की सड़कें। मैं रोहतक में MLA हूँ, सेक्टर 14 में मेरी खुद की सड़क के सामने इतने गड्ढे हैं। 20 बार कमिश्नर को रोहतक उसको कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। बिजली में आज बिजली के बिलों की इतनी भारी, पूरे प्रदेश के अंदर इतने मोटे, इतने फास्ट मीटर चलते हैं कि आज गरीब आदमी का जो 500, 400, 200 रुपये बिल आता, किसी का भी 1000 से कम बिल नहीं आ रहा। और जिसकी वजह से वो कंडीशन लगा दी 12,000 की, उनके जो है ना PPP में उनके वो सारे राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, उनकी वो सारी सुविधाएं सरकार ले रही है। इतना बड़ा एक भयंकर खेल, उसका एक सवाल है उस प्रदेश की जनता का, ये कैसा खेल, कैसा जो है ना गरीब के उत्थान की बात सरकार कर रही है। आज अस्पतालों में डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं। हमारे वहाँ खानपुर मेडिकल कॉलेज था जिसका एक नाम था, उम्मीद थी, आज वहाँ ना डॉक्टर बचे हैं ना मशीनें बची हैं। एक वहाँ से मशीनें शिफ्ट कर दी गई दूसरे हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ के डॉक्टर स्टाफ को शिफ्ट कर दिया गया। अब कल मेरे पास रोहतक PGI से फ़ोन आया हुआ था, वहाँ कार्डियो हार्ट के जो डॉक्टरों की जो टीम है उसको वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह, जबकि सबसे ज़्यादा लोड रोहतक PGI के ऊपर है। आज इतना बुरा हालत है रोहतक PGI का, खानपुर मेडिकल कॉलेज का, कि आप जाके खुद एक बार विजिट करें। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सभी मीडिया के साथियों से, मैं आपको सारी सुविधा प्रोवाइड कराऊंगा। जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आप प्रैक्टिकल जाकर वहाँ एडमिट पेशेंट से उन हॉस्पिटलों की हालात के बारे में जायजा लें, तो आपके सामने ये सच्चाई, जो सरकार बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे करती है, उनकी आपके सामने आएगी। ये हालात हैं आज खिलाड़ियों का हाल। आज आप सब जानते हैं मेरे प्रदेश की वो बेटियाँ जंतर मंतर पर बैठकर जिस प्रकार से अपने साथ हुए शोषण के लिए न्याय मांग रही हैं, और सरकार की तरफ से चुप्पी साध कर इस मुद्दे को इतना जो है ना वो किया जा रहा है। और जो वो उनका कल्पिट, वो बदमाश, वो आज भी जो है उनके ऊपर, आज मैं सोशल मीडिया पर उसने जिस प्रकार की टिप्पणी उनके हमारी बहन बेटियों के लिए की है, कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, जरा बताओ तो सही। यानी इतना खुला आम, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक सवाल इस प्रदेश की जनता पूछती है, ये कैसी सरकार है। उसके बाद CT क्वालिफाई को लेकर मेरे प्रदेश का युवा आज कितना आक्रोशित और आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार कोई सुध बुध नहीं रही। उन अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट में बैठने का कब मौका मिलेगा जिन्होंने CT को क्वालिफाई किया है? तरह तरह की कंडीशनें लगाकर, नए नए पोर्टल लॉन्च करके कब तक सरकार जो है इन लोगों को परेशान करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस प्रदेश की जनता का
इस प्रदेश की सरकार से है, वो आप सबके माध्यम से मैं इस सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता की है। तरह तरह के आज पोर्टल की सरकार बन गई है, हर तरह के इतने कंडीशनें लगाकर उस गरीब किसान को परेशान किया जा रहा है। सरकार के उस गरीब को उन अपनी सुविधाओं को करने के लिए किया जा रहा है, जिसका वो उस पोर्टल के चक्कर में उलझे खड़े हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये सारे गंभीर इश्यूज को लेकर आज मैंने आप सब साथियों को यहाँ बुलाया था, और इसके लिए आपका कोई सवाल हो तो मेरे जो पॉइंट थे मैंने आप सबके सामने रखे हैं। चुनाव आ रहे हैं कुंडू जी, तो अब जनसेवक मंच कुछ उसका कोई रोल रहेगा चुनाव? आज वो सब दर्शाने और बताने के लिए मैंने पीछे ये प्रेस वार्ता में होर्डिंग अपना लगा दिया। इससे आपको संदेश और संकेत बड़े साफ मिल गए होंगे कि ये मंच आगामी समय में प्रदेश के अंदर बहुत कुछ करने जा रहा है। चुनाव में रोल प्ले करेगा? मैंने बताया ना, उसी के लिए आपको एक संदेश देने के लिए लगवाया है मैंने। कंपनी ने इनका जो बीमा की राशि थी जी